तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, यंकाई के कॉन्शियस में एक एस्केलेट बंदा आ जाता है जो इसकी बॉडी को अपना बनाना चाहता था। लेकिन तभी वहाँ पर यंकाई को एक सोल आती है और उसकी मदद करती है, और वहाँ पर यंकाई अपने पावर को एक्टिवेट करता है, जिससे वो एस्केलेट वाला बंदा वहीं पर हार जाता है और उसकी पावर यंकाई की बॉडी में चली जाती है। और दूसरी तरफ वहाँ पर उसे एक मैजिकल बुक मिलती है जिसका यूज करते हुए वो ब्रेकथ्रू कर लेता है। अब आगे ये पार्ट स्टार्ट होता है और हम देखते हैं सुबह में, जहाँ पर एक लड़की यंकाई को देख रही होती है और बोल रही होती है कि इसको कल तक तो इतनी सारी चोटें थी, आज से कितना हिल कैसे हो गया, ये तो नामुमकिन है। इसने 3 सालों में अंदर कोई भी ब्रेकथ्रू नहीं किया, तो क्या इसने एक रात में ब्रेकथ्रू कर लिया है। फिर हम देखते हैं यंकाई को जो सफाई कर रहा होता है। तभी एक बड़ा बंदा एक बड़ी सी कार्ड को लेकर उसकी तरफ आने लगता है और बोलता है कि प्लीज मेरी मदद करो, रास्ते से हट जाओ। लेकिन यंकाई अपनी पावर यूज करते हुए उसे वहीं पर ही रोक देता है। ये देखकर वो लड़की और वो मोटा बंदा दोनों शौक होते हैं। तभी वो मोटा बंदा आकर यंकाई को चेक करता है और बोलता है कि तुम ठीक कैसे हो, तुमको चोट नहीं लगी। और यंकाई बोलता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दोनों मिलकर उस सामान को अपनी कार्ट में डालने लगते हैं और वहाँ पर मोटा बंदा बोलता है कि आज तो मैं मर गया, आज मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, मिस्टर मैंग मुझे नहीं छोड़ेंगे। तभी यंकाई बोलता है कि मिस्टर मैंग वही ना जो कंट्रीब्यूशन हॉल में रहते हैं। और ये मत सुनकर मोटा बंदा बोलता है कि इस लिंगशुआन प्लेवियन में कोई और मिस्टर मैंग है। और यंकाई बोलता है कि नहीं। और तभी वो मोटा बंदा उस कार को लेकर वहां से चला जाता है। जाते हुए बोलता है कि हर मंथ की इस तारीख को बहुत सारे लोग आते हैं। और यंकाई तुम ठीक हो ना, मुझे यहाँ पर जाना होगा। और यंकाई बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो मोटा बंदा वो कार लेकर वहां से चला जाता है। और यंकाई बोलता है कि आज लूनार न्यू ईयर का 8वां दिन है। हर महीने के इस दिन सारे लोग कंट्रीब्यूशन हॉल में जाते हैं और अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को रिडीम करते हैं। मुझे भी अब कंट्रीब्यूशन हॉल में जाना होगा। यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन हॉल में, जहाँ पर बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को रिडीम करने जा रहे होते हैं और कुछ करके वापस आ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं मिस्टर मैंग को, जो कुछ लड़कियों को बाय बाय करके वहां से भेज देता है और उनको देखने लगता है। और तभी सामने एक बंदा आता है। ये देख मिस्टर मैंग बहुत दुखी हो जाते हैं और गुस्से में आते हैं और बोलते हैं कि मैं तुमसे हेट करता हूँ। फिर हम देखते हैं वो बंदा बाहर निकल जाता है और जा रहा होता है सामने से। तभी वहां पर यंकाई आता है और यंकाई वो बंदा सामने से गुजरते हैं, लेकिन तभी उस बंदे के कुछ पैसे गिनने वाले होते हैं। यंकाई उसे पकड़ लेता है और बंदा तभी उसे वो देख लेता है और बोलता है कि मैं सेक्ट का एक यंग मास्टर हूँ और तुम एक ट्रायल प्रिंसिपल होकर चोरी कर रहे हो। सुनकर यंकाई बोलता है कि नहीं, आपको गलत समझ रहे हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। तभी वो बंदा बोलता है कि तुम्हारी आंखें भी बहुत तेज है और तुम्हारे हाथ भी बहुत तेज से काम करते हैं, इस चीज की तुम्हें एक बड़ी सजा मिलने वाली है, अपने घुटनों में बैठो और मुझसे माफी मांगो। तभी यंकाई बोलता है कि आपको बहुत गलतफहमी हुई है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला, और आपको क्या लगता है मैंने चोरी की है। और तभी वो बंदा उस पर अटैक करने के लिए आने लगता है और बोलता है कि मैं तुमसे सीनियर हूँ, मैं तुम्हें अपने यूनिक टेक्निक से तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। तभी वो उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन एक पत्थर आकर उससे घुटनों पे लगता है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर यंकाई शौक होता है और बोलता है कि यही आपकी यूनिक टेक्निक है, ये घुटनों में बैठना। और तभी वो बंदा बोलता है कि मिस्टर मैंग, आप इस बच्चे को 15 साल से बचा रहे हो, आप भी अब भी ये कर रहे हो, यह बहुत बुरी बात है। तभी वो बंदा उठता है और वहां से जाने लगता है और बोलता है कि तुम सब्र रखो, आज नकल तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यंकाई मिस्टर मैंग से मिलने के लिए कंट्रीब्यूशन हॉल में आ जाता है और वहां पर मिस्टर मैंग अपने खराटा ले रहे होते हैं और सो रहे होते हैं। तभी यंकाई आकर बोलता है कि मुझे पता है आप इस नाटक कर रहे हो, मैंने आपको देख लिया था और आपका शुक्रिया। और तभी मिस्टर मैंग उठते हैं और बोलते हैं कि मुझे शुक्रिया बोलना बेकार है, अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो मुझे मनहाउ टावर में इनवाइट कर। और तभी यंकाई बोलता है कि क्या आप अपनी इस बुरी हड्डियों से वहां पर चलेंगी, और वो उस पर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन तभी यंकाई उसे माफी मांगता है और बोलता है कि अगर आप कर सकते हो तो मेरे कंट्रीब्यूशन के बदले कुछ मुझे और दे सकते। तभी वो और मैं मिस्टर मैंग अपनी चेयर से उठते हैं और बोलते हैं कि बच्चे तुम कब इस असली दुनिया में आओगे, इस रेट में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता, बस तुम्हें वेट करना होगा, जब तुम्हारे पास कुछ कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स और बढ़ जाए तब मैं कुछ दूंगा, और मैं 100 साल पहले ही मर गया था। और तभी यंकाई बोलता है कि हाँ, आपकी मेंटल स्टेज भी वही बता रही है, अब मेरे पास तो 100 साल है, मैं आराम से वन हाउस टावर में अंदर फन करूंगा और एंजॉय करूंगा। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर मैंग बोलते हैं कि हम कुछ दिनों से नहीं मिले और हम बात ऐसी कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छी तरह एक दूसरे से जानते हैं। और आपसे लगता है यंकाई के पेट से कुछ आवाज आने लगती है। ये सुनकर वो ऑलमैन मैंग हंसने लगता है और मिस्टर मैंग बोलते हैं कि पुराने रूल के हिसाब से हर कंट्रीब्यूशन के बदले मैं तुम्हें 10 टेल्स ऑफ स्टील दूंगा। और वहाँ पर कुछ स्टोन कटा कर उसे दे देते हैं और बोलते हैं कि बाकी सब ने अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के बदले कुछ सीक्रेट्स कोड मांगे हैं और तुमको कुछ पैसे बचाना चाहिए, इस तरह की जिंदगी गुजारना अच्छी बात नहीं। और तुम यहाँ पर लिंगचाओ प्लेवियन में अभी तक रुके क्यों हो, तुम नीचे क्यों नहीं चले जाते।
मैं कब तक तुमसे झूठ बोलता रहूंगा। ये सुनकर यंकाई बोलता है कि आप कौन सा मेरे से पहली बार झूठ बोल रहे हो। ये सुनकर वो शौक हो जाते हैं और अपना जूता उतारकर उसे मारने लगते हैं, लेकिन तभी यंकाई वहां से भागने लगता है और तभी उसकी नजर मिलती है उसी लड़की से जो उसको नोट कर रही होती है हर टाइम और हर दफा मुसीबत से बचाती है। और वहां पर यंकाई वहां से पक जाता है, लेकिन वो जूता आकर उस लड़की पर पकड़ने वाला होता है, लेकिन वो लड़की उस छोटे को पकड़ लेती है और बोलती है कि मास्टर ये आपका जूता क्या कर रहा है यहाँ पर। और वो ओल्ड मैन मैंग आकर डेसिबल से वो जूता ले लेता है और तभी वो लड़की बोलती है कि मास्टर मुझे फील हुआ आप यंकाई की हर टाइम केयर करते हो। और मिस्टर मैन बोलते हैं कि क्योंकि कोई इस पर भरोसा करता है। यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मार्केट में जहाँ पर यंकाई कहीं जा रहा होता है और तभी उसकी नजर एक शॉप पे जाती है जहाँ पर एक ओल्ड मैन एक बोरी को ऊपर रख रहा होता है, लेकिन तभी वो गिर जाता है और तभी वहां पर उसकी फैमिली देखकर शौक होती है। लेकिन तभी यंकाई बीच में आकर उस बंदे को और बॉडी को बचा लेता है। फिर यंकाई उस बॉडी को ऊपर बाकी बॉडी के साथ रख देता है और बोलता है कि अंकल ये आप ठीक हो। और तभी वहां पर एक लड़की आकर बोलती है कि यंकाई ये आपके चावल यहाँ पर रेडी है। और वहां पर एक लेडी आकर बोलती है कि यंकाई बेटा आप जाने से पहले यहाँ पर डिनर करके जाना। तभी यंकाई बोलता है कि नहीं मुझे कुछ और जाना है और बॉडी को चेक करने लगता है और बोलता है कि इसमें कुछ खराब है। और वो अंकल बोलते हैं कि क्या खराब, क्या इसमें कुछ चावल मिसिंग है। और तभी यंकाई बोलता है कि नहीं इसमें बहुत ज्यादा है। तभी वो लड़की थोड़ा पीछे हो जाती है और अपनी मॉम को बताती है कि मैंने इसके अंदर और चावल डाले थे। और तभी वो लेडी बोलती है कि हाँ हमारी बेटी ने तुम्हारे से कुछ और चावल डाले थे। और तभी यंकाई बोलता है कि आप ये ठीक नहीं कर रहे, मैं हर टाइम जब भी आपके पास चावल खरीदने आता हूँ आप ज्यादा दे रहे हैं, आप ये कब तक करेंगे। तभी अंकल बोलते हैं कि नहीं तुम यहाँ पर अकेले रहते हो, ये हमें करने दो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मोटा बंदा आता है और बोलता है कि यहाँ से हट जाओ, उस बोरी को लात मारता है जिससे यंकाई भी उस बोरी को पकड़ लेता है साइड में जाकर। मोटा बंदा बोलता है कि तुम्हारे चावलों में जहर है। ये सुनकर वो सब लोग शौक होते हैं और बोलता है ये देखो मेरा भाई, और अपने एक बंदे को इशारा कर वो बोलता है कि बहुत स्ट्रांग हुआ करता था लेकिन अभी बहुत वीक है और उस पर अटैक कर देता है। और बोलता है कि ये देखो ये एक ही अटैक में ढेर हो गया। और भाई देख रहे होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी अंकल ली बोलता है कि ये नहीं हो सकता, ये आपसे कोई मिस्टेक हुई है, आपके भाई की फिजिकल बॉडी ऐसी होगी। तभी वो बंदा उस पर अटैक करने के लिए आने लगता है और बोलता है कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन तभी वहां पर यंकाई बीच में आ जाता है और बोलता है कि आप दोनों इतने आगे क्यों आ रहे हो। और तभी वो उसे पीछे कर देता है जिससे मोटा बंदा गिर जाता और उसकी एक पोटली गिर जाती है जिसमें कुछ पैसे होते हैं। और वो उस पोटली को देखने लगता है और बोलता है कि ये मेरी पोटली मैंने कहीं ना कहीं तो देखी है। तभी वहां पर वो अंकल ही आ जाते हैं और बोलते हैं कि आपके भाई की बॉडी को देखो वो बहुत वीक हो रही है, आपको इसको मेडिकल सेंटर लेकर वहां पर हील करना चाहिए, ना कि आप यहाँ पर आके लड़ाई करें। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं आपके लिए पैसे दूंगा एडवांस में। तभी वहां पर वो बंदा शौक होता है और गुस्से में आकर बोलता है कि क्या तुमको लगता है कि हम पैसे के भूखे हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। तभी यंका ये सोचकर थोड़ा शौक होता है और बोलता है कि अगर ये पैसे के लिए नहीं है तो यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी वहां पर एक आवाज आती है और बोलती है कि कौन लोगों को परेशान कर रहा है। और तभी वहां पर वही बंदा आता है जिसने पर चोरी का इल्जाम लगाया होता है। वो आकर उनके सामने खड़ा हो जाता है और तभी मोटा बंदा बोलता है कि तुम कौन हो। लेकिन उस मोटे बंदे को साइड कर उस फैमिली के एक छोटे बच्चे को देखने लगता है और वो बच्ची थोड़ा पीछे हो जाती है। फिर हम देखते हैं यंकाई को जो बोलता है कि मुझे अब याद आया ये यूनिकॉर्न मनी बैग इस बंदे का था जो कॉन्ट्रीब्यूशन में मुझसे याद मिला, लेकिन ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है और किस मकसद से यहाँ पर आया है, मुझे यहाँ पर खड़े होकर ये सब देखना पड़ेगा, फिर कुछ फैसला करना पड़ेगा। वहीं हमारी ये एपिसोड खत्म हो, मैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड को अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।